अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, तो स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन हमारे पास है 4⁵, ठीक है, इंटू A⁵8 B⁵3 एंड देन डिवीजन में तुम्हारे पास है 4⁵5 इंटू A⁵5 एंड B⁵2। इतना ही है ना, 4 5 है, A⁵8 B3 4 5 A⁵5 एंड B2। देखो सबसे पहले तो बच्चों को देख के डाउट होगा कि भैया ये क्या लिखा हुआ है, ये बता दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है। तो देखो इसका मतलब क्या है। आप अभी छोटे क्लासेस में थे तो मल्टीप्लिकेशन को ऐसे डिनोट करते थे कि अगर मुझे 2 इंटू 2 करना है तो मैं मल्टीप्लाई का सिंबल ऐसे डालूंगा और इसका आंसर मेरे पास 4 आएगा। थोड़ा सा आप हायर क्लास में जाओगे, 8 में जाओगे समथिंग में, तो ऐसे करके आएगा, मतलब सिर्फ ऐसे ये डॉट बन के आएगा और कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू 2, इसका ये मतलब क्या होगा 4। ये डॉट है ना, यहाँ पे रिप्लेस कर देगा इसको और ये डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ समय के बाद ये डॉट खाली हो जाएगा, बस कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली स्थान, मतलब एम्प्टी प्लेस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा लिखा रहेगा ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ये जनरली डिजिट के लिए नहीं होता, वेरिएबल के लिए डिनोट होता है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे A इंटू बी है, या फिर इसका मतलब है यहाँ पे कि A मल्टीप्लाई बाई बी है, ठीक है। तो पहले तो सिंबल ऐसा था, फिर ऐसे आया, उसके बाद कुछ नहीं आएगा, खाली एम्प्टी प्लेसेस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। अब देखो तुम्हें बस देखना है यहाँ पे क्या है लिखा हुआ। तो A जो है ना, A 8 टाइम्स रेज्ड है और B है तुम्हारे पास 3 टाइम्स B है, और आपस में क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रखे हैं। ऐसे ही तुम्हारा A 5 है, ये मल्टीप्लाई हो रखे हैं B का स्क्वायर से, ठीक है। इतना तो क्लियरिटी मिल गई। देखना अब कैसे होता है, ठीक है। देखो इसको मैं ना 2 टाइप से सॉल्व करने वाला हूँ। एक होगा फर्स्ट टाइप से ऐसे जाऊँगा, जो कि अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा पहले कि चल क्या रहा है। तो फर्स्ट एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सेकंड हो जाएगा कि तुम देख के बता सकते हो, मतलब होता है कि हल्का सा आप एनालाइज करो, ऊपर से ही एनालाइज करना बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो फिर सॉल्व कर सकते हो। तो मैं तुम्हें ढंग से पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि लिखा क्या है यहाँ पे। लिखा क्या हुआ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, अभी तो आप लोग इनिशियल लेवल पे हो, मतलब स्टार्टिंग है ना तुम लोग का अभी, तो पहले समझने का कोशिश करना है क्या लिखा हुआ है। तो जो लिखा हुआ है ना, सिंपली जो लिखा हुआ है, कुछ शॉर्टकट कुछ मत करो, जो लिखा हुआ है उसको लिख दो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 4 कितनी बार लिखा हुआ है, मैं समझाने फर्स्ट मेथड से जा रहा हूँ। 4 कितनी बार है, 5 टाइम्स है। तो थोड़ा सा इसको जूम आउट किया ऐसा करके, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। तो देखो लिखते हैं क्या, 4 5 टाइम्स है, तो 4 कितनी बार है, 5 बार है 4। तो 1 2 3 4 लिख दिया। फिर ये कितनी है, A 8 बार है एंड B 3 बार है। तो A कितनी टाइम्स है, 8 टाइम्स है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, चलो पिंक ले लिया, ठीक है। और A 8 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं बस ये लिख के तुम्हें बता रहा हूँ कि चल क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड आते हैं हम इस पर, कोई कुछ एक्स्ट्रा कलर से कुछ ये ले लेता हूँ कलर, थोड़ा सा बोल्डनेस इंक्रीज किया। एंड देखो B तुम्हारा कितना है, तुम्हारे पास 3 टाइम्स है, तो B तुम्हारे पास कितना है, 3 टाइम्स है, B इंटू B। इतना क्लियरिटी मिल गई डिवीज़न में पूरा ऐसे करके। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, 4 5 टाइम्स है, ठीक है। तो 4 कितना है, 5 बार, 1 2 3 4 एंड ये 5, ऊपर में 5 बार है ना, 3 4 5, ठीक है। अब देखना A कितनी टाइम्स है, 5 बार है A, तो A 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे B कितनी बार है, 2 बार है B। बस तुम्हें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखो चल क्या रहा है यहाँ पे। अब देखो बस उस क्वेश्चन को, तो इसी चीज़ को ना उतना उन्होंने शॉर्ट में ऐसे लिख रखा है, इतना हमें, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर का एप्लीकेशन ही होता है कि बड़े बड़े कैलकुलेशन को हम लोग ईजिली कर सके। तो लेकिन अभी तुम्हारा बेसिक है, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिखा क्या है। अब लिखा हुआ है यहाँ पे,
अब तुम बेसिक अपना रूल अप्लाई कर सकते हो, और वो कट होता है ना कि कट करना, कि आप कैसे कट करते हो कैसे। चलो मैं ग्रीन लेता हूँ कलर और कट करते हैं, आ जाओ। तो देखो नीचे में कितनी बार 4 है, ये एक 4 से एक 4 गया, ये 4 से ये 4 चला गया, ये 4 से ये गया, ये 4 से ये गया, एंड ये 4 से ये गया। ठीक है, सारे कट गए 4। अब आते हैं चलो ए पे, तो एक ए से ये, एक ए से ये दोनों इससे कट गया, ये अब कट गया इससे, ये कट गया इससे। ठीक है, अब आते हैं बी पे, ऊपर में एक बी, नीचे से एक बी, ऊपर से एक बी है, नीचे से एक बी। तो नीचे देखो, नीचे जो डिनोमिनेटर में मेरा था, ठीक है, ऑल वैनिस्ड, सारे कट गए, ऑल वैनिस्ड मतलब सारे चले गए। अब जो न्यूमरेटर में बचे हैं, जो जो ऊपर में तुम्हारे पास है ना न्यूमरेटर, अब जो न्यूमरेटर में बचे हैं, अब उनको यहाँ पे थोड़ा सा बस लिस्ट डाउन कर दो नीचे। क्या किया यहाँ पे, अब लिस्ट डाउन कर देंगे नीचे करके, लिस्ट डाउन मतलब नीचे इसको लिख दिया कि ऊपर में क्या क्या बचे हैं। तो ऊपर में हमारे पास क्या क्या बचे हैं, आ जाओ, थोड़ा सा इसको साइज में इंक्रीज़ कर लूँ। ऊपर में बचे देखो, इस लाइन से मैं चलूँ तो कोई नहीं है इसमें, इसमें यहाँ पे एक बचा, दो बचा एंड तीन बचा। तो ए कितना बचा मेरे पास, 3 ए बचे हैं। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई में बी मेरे पास कितना बचा है, एक बी मेरा बचा है यहाँ पे, तो बस एक बी मेरा बचा है। नीचे कुछ नहीं है, मतलब सारे कट गए, मतलब उसका वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है कि ए कितना है, 3 टाइम्स है, सबसे पहले वाला मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, एंड बी 1 टाइम है। फिर ये मल्टीप्लिकेशन सिंबल हट के आ गया तुम्हारा ए 3 टाइम्स है एंड बी 1 टाइम है, एंड फाइनली तुम्हारा आ गया ये ए एंड बी। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। समझने के लिए था, कॉन्सेप्ट तुम्हें आ गया होगा। अब जब कॉन्सेप्ट आ गया है तो मैं ये सेकंड वाले से मैं चलता हूँ कि हाँ ठीक है, एनालाइज किया शॉर्ट में हल्का सा। आते हैं, देखो क्या लिखा था क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 4:5 इंटू ए की पावर 8 इंटू बी की पावर 3, एंड देन डिवीज़न में था 4:5 इंटू ए की पावर 5 इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं इस पे, देखो क्या था। अब ये देखो हल्का सा आसानी से सॉल्व होगा। अब बस मैं नॉर्मली तुम्हें समझाऊंगा कि हो क्या रहा है, और रूल्स है, रूल्स तुम्हें पता होगा, एक्सपोनेंट्स के रूल इसमें तुम्हारे वो लग रहे हैं डिवीज़न वाले, कि अगर ए की पावर m है एंड ए की पावर n है, तो इस केस में जो डिवीज़न के रूल लगते हैं ना, वो m-n होते हैं। मतलब कि अगर मेरे पास बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है, एंड ये तुम्हारा डिवीज़न में है, दिख रहा है डिवीज़न में, ऐसा करके लिखता हूँ यहाँ पे कि अगर बेस सेम है एंड सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, और ये सेकंड कंडीशन है कि डिवीज़न में आकर कर रहा है हमारा, तो इस केस में हमारे पास क्या होता है कि जो पावर होता है ना, जो पावर है तुम्हारा m n, ये पावर है, ये इनका पावर का क्या होता है, सब्सट्रैक्शन हो जाता है। मतलब आपस में ये दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो जा रहे हैं। ठीक है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इतना पता चल गया। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे सेपरेट आउट करता हूँ, सेपरेट कर सकते हैं। देखो ये वाले टर्म है ना, जो देखो इसको थोड़ा सा इसमें थिकनेस इंक्रीज कर लूँ, ये इसको मैं एक जगह कर दूंगा। फिर ये सारे जो ए वाले हैं मैं इनको एक जगह कर दूंगा, और ये जो बी वाले हैं ना, मैं इनको एक जगह कर दूंगा। समझ रहे हो? तो इसको, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 4⁵ इंटू ए की पावर 8 है, तो ए की पावर 8 ऐसे लिखा, और ये यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, और ये पूरा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल और बी की पावर 3। ठीक है, नीचे आते देखो 4⁵, तो 4⁵ इंटू ये जो है इसको लिख दिया ए की पावर 5 इधर, यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, और ये तुम्हारा क्या है, बी का स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर। समझ गए इतना? अब देखो मैं करूँगा सेपरेट, क्या करना है, अब मैं इसको ऐसे सेपरेट करूँगा, और इसको ऐसे सेपरेट करूँगा, और इसको सेपरेट करूँगा। क्यों पूछोगे भैया, क्यों आप ऐसे क्यों सेपरेट कर रहे हो, उसका रीज़न पूछोगे भैया रीज़न क्यों सेपरेट कर रहे हो, तो हमें बाबू ये फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला रूल लगाना है हमें। ठीक है, ये रूल अप्लाई करना है इस केस में। तो बस आ जाते हैं एक बारी, तो देखो वो रूल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है। तो रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, हमारे पास सेम बेस है 4 और 4, यहाँ पे ए है, नीचे में भी ए है, ये बी है, तो नीचे में भी हमारे पास बी है। तो आते हैं, देखो तो रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ऊपर में 5, नीचे में 5, तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, नीचे में 1 बच गया, इनटू ये क्या है, ए की पावर बेस सेम है, ऊपर ऊपर देखो 8 है, नीचे 5 है, तो ये 8 - 5 हो गया, एंड नीचे में तुम्हारे पास 1 बच गया, इनटू। ठीक है, ऊपर में देखो क्या है, मेरे पास 3 है एंड नीचे 2 है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा बी की पावर 3 - 2, और नीचे में हो गया 1। ठीक है, अब देखो ये सॉल्व कर लो अब नॉर्मली। अब इसको नहीं सॉल्व करोगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा तुमसे।
सब्सट्रैक्शन है बस, तो क्या हो जाएंगे ये बोलो, 4 की पावर ये 0 इंटू डिवाइड बाई 1, ये कितना हो गया, ए की पावर कितना हो गया बोलो 3 डिवाइड बाई 1 इंटू बी की पावर हो गया 1 एंड डिवाइडेड बाई 1। अब 4 की पावर 0, यहाँ पे तुम्हें पता होगा एक्सपोनेंट्स के रूल में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर है और इसकी अगर पावर 0 होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये डिजिट कुछ भी हो सकता है, 4 हो गया, -10 हो गया, 10,000 हो गया, या फिर 10 करोड़ हो गया, सी या 10 करोड़। अगर 10 करोड़ की भी ना अगर तुम पावर ऐसे 0 डाल दोगे तो इसकी वैल्यू 1 देगी। तो 4 की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 हो गया, तो 1/1 इंटू ए की पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू बी की पावर 1/1। अब देखो, अब नीचे में तुम 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, इस पर आप ध्यान देना। तो जब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है और तुम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आराम से इसको इग्नोर कर सकते हो। तो हमारे पास बच गया क्या है, ये बच गया ए की पावर 3 इंटू बी, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए क्यूब इंटू बी, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। तो 2 मेथड से सॉल्व किए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास हल्का या शॉर्ट मेथड, ठीक है। ये हो गया एकदम से शॉर्ट, मतलब कि तुमने बस क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट्स एनालाइज किया, ठीक है। कॉन्सेप्ट को तुमने एनालाइज किया और फिर जैसे ये देखो, ये था क्या हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट था, तुमने कॉन्सेप्ट को एनालाइज किया और उसके बाद फिर ये सॉल्यूशन पे ऐसे करके आए। सिमिलरली ये तुमने ये रूल एनालाइज किया और फिर तुम यहाँ पे क्या सॉल्यूशन पे आए, ओके। तो इस केस में भी, और इस केस में था तुमने कि क्या प्रॉपर समझा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, समझ रहे हो। इस केस में तुमने समझा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, गॉट इट। तो यही था सॉल्यूशन। दोनों के केस में देखो, दोनों का सॉल्यूशन क्या आ गया, दोनों का ए क्यूब अपॉन बी, ए क्यूब अपॉन बी, दिख रहा है, देख लो दोनों का सॉल्यूशन आ गया तुम्हारा सेम, गॉट इट। तो ये था सॉल्यूशन। अब जितने भी हैं हमारे चैनल पे सारे अपलोडेड हैं, आप जाके देख सकते हो, मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, या फिर स्टार्टिंग में जैसे मेथड बताया गया है आप उससे जा सकते हो, और हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन वहाँ पे मिलेंगे, हर एक क्लासेस के सारे मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।